सबफाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है दो डिविजन्स में। एक को हम बोलते हैं एग्नेथा और दूसरे को बोलते हैं हम नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा में हमने पिछले लेक्चर में क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नैथोस्टोमेटा को। तो नैथोस्टोमेटा जो है ये वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें जाज प्रेजेंट होती हैं। तो नैथोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया है दो सुपर क्लासेस में। एक सुपर क्लास को हम बोलते हैं पाइसीज। पाइसीज वो होते हैं जिनमें फिशेस आती हैं, बोनी फिशेस और कॉटलेजनस फिशेस। और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रोपोडा। टेट्रापोडा वो एनिमल्स जिनके 4 लेग्स होते हैं, राइट, लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, राइट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे पाइसीज का जो पहला क्लास है, डैट इज़ कॉन्ड्रक्थीज। कॉन्ड्रक्थीज को हम कॉटलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं। तो जो क्लास कॉन्ड्रक्थीज हैं इसमें कॉटलेजिनस फिशेस आती हैं। इनको हम ब्रांचेस भी बोलते हैं। ये मैरीन एनिमल्स होते हैं। तो ये कहाँ रहेंगे? सी वाटर में, विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती हैं। इनको कॉटलेजिनस फिशेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कॉटलेजिनस होता है, राइट। तो इससे पहले कि हम दूसरे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करें, हम एक डायग्राम देखेंगे एक कॉटलेजिनस फिश की। उससे हमें बहुत सी टर्म्स समझ आ जाएंगी, राइट। देखिए यहाँ ये है एक कॉटलेजिनस फिश जिसको हम बोलते हैं स्कोलिडॉन। स्कोलिडॉन को डॉग फिश भी बोलते हैं। ये इस वजह से क्योंकि इसका पावर ऑफ स्मेल डॉग्स की तरफ बहुत तेज़ होता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये जो फिश है इसमें आप माउथ जब देखते हो इस साइड में, हेड साइड में, तो माउथ आपको वेंट्रल साइड से नज़र आएगा। माउथ इज़ ऑन द वेंट्रल साइड। यह है इसका माउथ, यहाँ से नहीं, इसका माउथ वेंट्रल साइड से होता है, राइट। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो इसकी फिन्स होती हैं वो पियर्ड फिन्स भी हैं और मीडियन फिन्स भी। अब देखिए पियर्ड फिन्स में कौन सी फिन्स आती हैं? पियर्ड फिन्स में 2 ग्रुप्स आते हैं। जो हेड के नज़दीक होते हैं इनको हम पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। ये एक साइड से एक होगा और दूसरी साइड से दूसरा, पेक्टोरल फिन्स। तो इनमें पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट होती हैं और टेल के नज़दीक इनमें पैल्विक फिन्स प्रेजेंट होंगी, राइट, पोस्टीरियर साइड से। तो ये दोनों पियर्ड फिन्स होती हैं। डैट मीन्स ये लेफ्ट साइड से एक, राइट साइड से एक होगी। इनको हम पियर्ड फिन्स बोलते हैं। पेक्टोरल फिन्स और पैल्विक फिन्स को हम पियर्ड फिन्स बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनमें कुछ फिन्स होती हैं, लाइक ये इसका हो गया डोर्सल साइड, ये हो गया इसका वेंट्रल साइड, ये हो गया पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, राइट। तो डोर्सल साइड से आप फिन्स देखते हो, दिस इज़ द डोर्सल फिन। तो ये फर्स्ट डोर्सल फिन है, दिस इज़ द सेकंड डोर्सल फिन। तो डोर्सल फिन्स डोर्सल साइड से होंगी। अगरचे ये 2 हैं लेकिन हम इसको पियर्ड फिन नहीं बोलते क्योंकि ये पैरेलल होते हैं। डैट मीन्स ये एक ही लाइन में होते हैं। तो ये सिमेट्रिकल तरीके से नहीं होते कि एक लेफ़्ट साइड से होगी और दूसरी कहाँ से होगी, राइट साइड से, जिस तरह पेक्टोरल फिन्स होती हैं।
सो दीज आर मीडियन फिन्स। तो इसमें आपने याद रखा डॉर्सल फिन को, राइट। तो एक है डॉर्सल फिन, दूसरी मीडियन फिन कौन है? वेंट्रल फिन। तो ये वेंट्रल फिन है या एनल फिन। और तीसरी फिन आप यहाँ से देखोगे, इसको हम बोलते हैं, ये टेल फिन है, इसको हम कॉर्डल फिन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड कॉर्डल फिन। अब यहाँ नोट करने की बात है कि ये जो टेल है, आप इसमें दो लोब्स देखते हो इस फिन में। एक बड़ा सा लोब जो ऊपर की तरह है, एपिकॉर्डल लोब बोलते हैं इसको, और एक छोटा सा लोब जो नीचे की तरह है, तो उसको आप हाइपोकॉर्डल लोब बोलते हो, राइट। तो अगर ये दो अनइक्वल लोब्स आपको नज़र आते हैं, एपिकॉर्डल लोब और हाइपोकॉर्डल लोब कॉर्डल फिन में, तो आप बोलते हो, ऐसे टेल को आप बोलते हो, इट इज़ हिटेरो सर्कल टेल। इट इज़ हेटेरो सर्कल, CERCAL, हिटेरो सर्कल टेल। तो ऐसे टेल्स को हम हिटेरो सर्कल टेल्स बोलते हैं। डैट मीन्स इन फिशेस में हिटेरो सर्कल टेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिलेजिनस फिशेस में। तो डैट मीन्स इनके जो लोब्स हैं वो इक्वल साइज़ के नहीं होंगे, ऐसे और ऐसे, ऊपर वाला भी उतना ही बड़ा, नीचे वाला भी उतना ही बड़ा, तो ऐसा नहीं होगा। वो हम बूनी फिशेस में देखेंगे, राइट। अच्छा, अब बीच में इनके देखोगे लेटरलाइन सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ओके। तो दिस हेल्प देम इन स्विमिंग। ये जो डायग्राम है ये आपकी टेक्स्ट बुक पे भी दी हुई है स्केलेटन की। इसमें एक दो पॉइंट्स और हम देखेंगे। अब बात करते हैं हम गिल स्लिट्स की। यहाँ गिल स्लिट्स जो हैं, इनके गिल स्लिट्स ओपन हो जाते हैं डायरेक्टली। कहाँ? ये देखिए गिल स्लिट्स, इनकी ये ओपनिंग्स हैं गिल स्लिट्स की। तो गिल स्लिट्स हेड रीजन में आप देखोगे, और यहाँ से माउथ से पानी आता है, और फेरिंग्स के रीजन में ये गिल स्लिट्स होते हैं, और पानी बाहर आता है, इनसे रेस्पिरेशन हो जाती है इस तरीके से, राइट। तो इनको हम गिल स्लिट्स बोलते हैं। तो गिल स्लिट्स पे कोई कवर नहीं होता ऊपर से, देयर इज़ नो कवर। जो आप फिशेस यूजुअली देखते हो बाज़ार में, वो बूनी फिशेस होती हैं, उनको ऊपर से गिल्स पर कवर होता है, उस कवर को आप बोलते हो ओपरक्यूलम। तो यहाँ कोई ओपरक्यूलम नहीं है, ये कॉर्टिलेजिनस फिश हैं। ये गिल स्लिट्स डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं आउटसाइड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, इनके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो आप वेंट्रल साइड से देखते हो। यहाँ मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये है नॉस्ट्रल, ये नॉस्ट्रल की ओपनिंग। कुछ और भी हैं यहाँ, इनको बोलते हैं हम एम्पुलरी पोर्स। तो एम्पुलरी पोर्स क्या हैं? ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं हेड रीजन में। तो ये लीड करते हैं किस में? काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ लोरेंजे। दीज आर कॉल्ड एम्प्यूले ऑफ PULLA। यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है हाथ से। एम्प्यूला ऑफ लोरेंजे, LORENZINI, लोरेंजनी, ओके। एम्प्यूला ऑफ लोरेंजनी, ये जो पोर्स होते हैं, तो ये किस काम आते हैं? ये लीड करते हैं किन में? इन एम्प्यूला ऑफ लोरेंजी में ये पोर्स, एम्पुलरी पोर्स लीड करते हैं किन में? एम्प्यूले ऑफ लोरेंजिनी में। तो ये डिटेक्ट करते हैं या रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन किसकी मुतलिक? अबाउट द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो ये थर्मो रिसेप्टर्स हैं, राइट। तो एम्प्यूले ऑफ लोरेंजे थर्मो रिसेप्टर्स हैं। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखें। अब बात करते हैं स्केल्स की। इनकी बॉडी पे स्पेशल टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं, उन स्केल्स को हम बोलते हैं पेलिकॉइड स्केल्स।
देखिए यहाँ ये है डायग्राम पेलिकॉइड स्केल की। ये है एक पेलिकॉइड स्केल, राइट। तो ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, ये इनकी बॉडी और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे टूवर्ड्स टेल। तो दिस इज़ द पेलिकॉइड स्केल। अब पेलिकॉइड स्केल में आप दो मटेरियल्स, दो सब्सटेंसेस देखोगे। ये जो बाहर से हैं इनके, इसको आप बोलते हो एनामल लाइक विट्रोडेंटीन। इट इज़ एनामल लाइक विट्रोडेंटीन। अच्छा, जो अंदर से आपको ये एरिया नज़र आता है इसको आप डेंटीन बोलते हो, राइट। इट्स कॉल्ड डेंटीन। बाहर से एनामल लाइक विट्रोडेंटीन, अंदर से डेंटीन। तो डेंटीन कैनालक्यूली भी प्रोड्यूस करता है। और ये जो कैनाल आपको नज़र आती है बीच में, इस कैनाल को आप बोलते हो पल्प कैविटी। जिस तरह आप टीथ में देखते हो, बाहर से ये एनामल, अंदर से पल्प कैविटी, बीच में डेंटीन, अगर पढ़ा होगा आपने तो इसी तरह यहाँ भी आप देखते हो, राइट। तो एनामल लाइक विट्रोडेंटीन बाहर से और डेंटीन अंदर से, और बीच में एक कैविटी, उसको आप पल्प कैविटी बोलते हो। अगर आप इस इनके ये जो पेलिकॉइड स्केल्स हैं इनको देखोगे तो ये है एक और डायग्राम पेलिकॉइड स्केल की। देखिए यहाँ इस पे आपको नज़र आएंगे 3 दांत लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे इस पे। ये जो बीच का है इसको हम मीडियन स्पाइन बोलते हैं, और ये जो साइड्स में हैं इनको लेटरल स्पाइन्स बोलते हैं। और ये एक प्लेट के साथ अटैच होते हैं, उसको आप बोलते हो बेसल प्लेट, बेसल रोम्बॉइडल प्लेट, ओके। अब बेसल रोम्बॉइडल प्लेट में यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये क्या है, ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी, अंदर से इसमें पल्प कैविटी है, राइट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, पेलिकॉइड स्केल का। तो आपने याद रखा कि इसमें मीडियन स्पाइन एक और 2 लेटरल स्पाइन्स होती हैं, और बीच में पल्प कैविटी होती हैं, और ये सारा अटैच होता है किसके साथ, एक प्लेट के साथ, जिसको क्या बोलते हो आप, उस प्लेट को इट्स कॉल्ड बेसल प्लेट। तो ये तो था इसके इस स्केल्स के बारे में, राइट। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक पे भी हैं और मेंशन की हुई हैं। एक फ़िश है हमारे पास, उसको आप बोलते हो ट्राइगॉन, क्योंकि हम डायग्राम से ही स्टडी करेंगे पहले, इससे ज़्यादा अच्छी तरह याद रहता है, फिर हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वो इजी रहेगा फिर, राइट। अब ये ट्राइगॉन क्या है, ट्राइगॉन को हम बोलते हैं स्टिंगरे, इट्स कॉल्ड स्टिंगरे। अब ये जो स्टिंगरे हैं, STING, स्टिंगरे, स्टिंगरे पे आप देखोगे, जो मैंने बताया था अभी आपको, हेड के नज़दीक जो फिन होती हैं उसको आप बोलते हो पेक्टोरल फिन, ये इसके ट्रंक के साथ ही अटैच है, राइट। अब देखिए यहाँ ये जो फिन ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है इसको आप स्पाइन बोलते हो। तो इससे ये स्टिंग मारता है, इसमें मतलब जो इसका प्रे होता है उसको ये स्टिंग करता है इससे, उस स्पाइन से। ये एक्चुअली मॉडिफाइड डॉर्सल फिन है इसकी। तो ये काइट लाइक होता है, पतंग जैसा होता है, राइट। तो ट्राइगॉन आपने याद रखा,